Students, my name is Ashish and today we are going to study your class 11th chapter number 10. The name of the chapter is Mahatma Gandhi part 1. This is a long chapter, philosophical chapter as obviously written on Mahatma Gandhi. और आप समझते हैं कि जो चैप्टर है वो काफ़ी फ़िलोसॉफिकल होने वाला है, काफ़ी इसमें टफ वर्डिंग्स आएंगे और जो है महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया है। सो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो वोकेबलरीज यूज़ की जाएंगी वो बहुत ही हार्ड होने वाली है और जो टर्म्स जो पैसेजेस में लिखा होगा वो भी काफ़ी हाईली फ़िलोसॉफिकल होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और चैप्टर नेम इज़ महात्मा गांधी, वी.एस. श्रीनिवासा शास्त्री द्वारा इन्हें लिखा गया है। और अगर हम इनके बारे में जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसे पढ़ें, द लेसन इज़ एन एक्सपोजिशन ऑफ महात्मा गांधी क्वालिटी एज अ मैन, हिज क्वालिटी ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। ये जो चैप्टर है ये महात्मा गांधी के जो गुण थे उनके बारे में बताता है, कैसे वो अपने आप को एग्जामिन करते थे, हिज कंप्लीट सेल्फलेसनेस, वो निस्वार्थ कितने थे, वो कितने क्षमावान थे, कितनी क्षमा कर देते थे लोगों को, उनका जो आंतरिक साहस था वो कितना अच्छा था, उनकी जो दया थी वो कितनी अच्छी थी। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ दीज वर्च्यूज़। और ये जब सारे जो वर्च्यूज़, ये जो अच्छाइयाँ, ये जो पुण्य थे, इन्हीं के कारण द गांधी इज़ नोन एज द महात्मा, उन्हें महात्मा कहा गया था, एक महान आत्मा, अ रिवर्स एज द फादर ऑफ आवर नेशन। और वो इसी के कारण हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। द टर्म महात्मा मीन्स अ ग्रेट सोल। जो महात्मा शब्द है उसका मतलब होता है एक महान आत्मा। सो द फ्रेज महात्मा गांधी मीन्स गांधी द ग्रेट सोल। तो जो फ्रेज है महात्मा गांधी उसका मतलब है गांधी एक महान आत्मा है। एट फर्स्ट ही रिप्यूडिएटेड द लिटिल टाइटल एंड बेग्ड हिज फ्रेंड्स नॉट टू कॉल हिम सो। पहले तो वो काफ़ी मना करते थे, उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे इस बात को, और अपने दोस्तों को भी मना करते थे कि मुझे ये शब्दों से बुलाया मत करा करो। इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करी है बहुत ज़्यादा कि मुझे इस टाइटल से बुलाया मत करो। समटाइम्स इन द मिडिल्स ऑफ सीवियर डिसअपॉइंटमेंट्स व्हेन पीपल कॉल्ड हिम बाय दैट एक्साइटेड टाइटल ही सेड एम्फेटिकली, आई डू नॉट विश दैट यू शुड गिव मी दैट ऑनर एनी मोर। और जब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते थे और उनके आसपास के जो लोग होते थे वो उन्हें इस शब्द से महात्मा गांधी कहते थे, तो वो जोर देकर इस बात पे कहते थे कि मैं जो है नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इतना सम्मान दो या इस नाम से बुलाओ। आई एम द अपोजिट ऑफ महात्मा, आई एम अल्पात्मा। वो कहते थे कि मैं महात्मा का बिल्कुल अपोजिट अल्पात्मा हूँ। बट बाय दिस वेरी एक्ट ही हैज़ बिकम ग्रेट बाय रीज़न ऑफ द वे इन विच ही हैज़ ऑर्डर्ड हिज लाइफ। लेकिन इसी तरह के तो कामों से वो महान बने थे, अपने आप को महान स्वीकार ही नहीं करते थे वो। अ मैन इज़ टू बी जज बाय दिस कंडक्ट एंड कैरेक्टर। किसी इंसान को जज किया जाता है उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से, एंड नॉट मेरेली बाय द ओपिनियन ही होल्ड्स और इवन द डॉक्टराइन टू विच ही डिवोट्स हिज लाइफ। और सिर्फ वो क्या ओपिनियन रखता है उससे वो महान नहीं बनता है, या वो अपना जीवन कहाँ पे समर्पित करता है इससे भी कोई मतलब नहीं बनता है। एंड द टाइटल ऑफ महात्मा रेस्ट ऑन द ग्रेटनेस विच ही हैज़ वॉर्न बाय हिज लॉफ्टी कैरेक्टर, है ना। तो उन्होंने जो अपना चरित्र बताया था, ठीक है, वो उस चरित्र के कारण महात्मा कहलाते, ना कि किसी और चीज़ के कारण, ठीक है। ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव नोन ही इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू द रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन। लेखक लिखता है कि मैं जितने लोगों को दुनिया में जानता हूँ उनमें से जो महात्मा गांधी थे वो एक शख्स थे जो अपने आप को रिगरस, बहुत ही कठोर, है ना, सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि खुद का परीक्षण करना, इससे वो गुजारते थे। ही आस्क्ड हिमसेल्फ ऑफन ड्यूरिंग द डे। वो दिन में अपने आप से कई बार पूछते थे, हैव आई सेड और डन और थिंक थॉट एनीथिंग विच इज़ अनवर्दी। क्या मैंने ऐसा कोई कहा है, क्या कुछ ऐसा बोला है, क्या कुछ ऐसा किया है, या ऐसा कुछ सोचा भी है जो कोई काम का नहीं है। एंड इफ इन द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन ही डिस्कवर सम फेलिंग। और अगर इस सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर उन्हें खुद को पता चलता था कि वो फेल हो रहे हैं, सम लेफ्स ऑफ दिस पार्ट, और उनकी तरफ से कोई गलतियाँ हुई है, ही प्रेज मोस्ट हम्बली टू द अलमाइटी गॉड, है ना। और वो क्या करते थे, बहुत ही हम्बली तरीके से, विनम्र तरीके से भगवान से रिक्वेस्ट करते थे, गॉड से रिक्वेस्ट करते थे दैट ही शुड बी सेव्ड इन फ्यूचर फ्रॉम सिमिलर फेलिंग्स एंड लेप्सेस, कि भविष्य में भी ऐसी कमियां, ऐसी गलतियां उनसे ना हो, इसके लिए वो भगवान से जो है रिक्वेस्ट करते थे। बाय सच ए कोर्स ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन ही हैज़ ओवरकम वन फेलिंग आफ्टर अनदर। और इस तरह के सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा वो ओवरकम कर जाते थे वन फेलिंग आफ्टर अनदर, कि वो एक दूसरे से बातों से फेल हो जाएंगे। सो दैट नाउ ही मे बी रिगार्डेड एज ऑलमोस्ट परफेक्ट मैन।
और यही कारण है कि उन्हें बिल्कुल एक संपूर्ण मानव माना जाता था। बट बीइंग वेरी मॉडेस्ट, लिविंग कॉन्स्टेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और बहुत ही सामान्य जीवन जीने के बावजूद, भगवान के प्रेजेंस में जीने के बावजूद, एंड सीकिंग टू लिव अकॉर्डिंगली टू हिज मोस्ट एक्साइटिंग स्टैंडर्ड्स, ही कॉल्स हिमसेल्फ एज अ सिनर। और इतना ज़्यादा बिल्कुल सब चीज़ें त्यागने के बाद और बहुत ही सामान्य और साधारण जीवन जीने के बाद भी वो अपने आप को पापी कहते थे। नोइंग एज वी डू हिज परफेक्टली प्योरिटी, हिज ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी, जबकि हमारी बात करें तो हम तो जानते थे कि वो बिल्कुल प्योर थे, उनका जो ईमानदारी थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, एंड हिज एविडेंट सिंसियरिटी, और बहुत ही सिंसियर थे वो। वी कैन नॉट कंसीव हाउ वी कैन एवर अलाउ हिम टू कॉल हिमसेल्फ अ सिनर। और मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे हम उन्हें ये चीज़ कहने के लिए अलाउ करें कि वो अपने आप को पापी कहें। बट ही डज इट, लेकिन वो ऐसा कहते थे और करते थे। बिकॉज ही टेस्ट हिमसेल्फ मोस्ट सिवियरली, कि वो अपना आत्म परीक्षण बहुत ही कठोर तरीके से करते थे। इट इज़ नॉट आउटवर्ड लैप्स विच ही कंडेम्स, सिर्फ बाहरी चीज़ों की बात नहीं थी कि वो बाहरी चीज़ों की जो कमियां थी उसके बारे में वो बातें करते थे या बुराई करते थे। दैट एवरीबडी डज एंड नो वंडर, है ना, हर कोई तो बाहरी चीज़ों की बातें करता है और बाहरी बुराइयों की ही बुराई करता है। ही कंडेम्स इवन लैप्स ऑफ थॉट, लेकिन अगर उनकी सोच में भी कोई गलती हो जाती थी तो वो उसको भी कंडेम करते थे या उसको भी बुरा भला कहते थे। स्ट्रे टेंडेंसीज, है ना, जो भटकती हुई टेंडेंसीज है, फ्लीटिंग टेम्पटेशन, लालच जो है, सच एज पास थ्रू आवर माइंड, जो हमारे दिमाग से होकर गुजरता रहता है, वेरी ऑफन इंडीड, और कई बार गुजरता है। इन हिज ओपिनियन अमाउंट टू ग्रीवियस सीन, फॉर ही वॉन्ट्स दैट हिज कैरेक्टर शुड बी एब्सोल्युटली वाइट। और इन सब के बीच वो चाहते थे कि उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सच एज गॉड विल अप्रूव इट, और वो कैरेक्टर जिसे भगवान की नज़र में सही माना जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट इंडीड फॉर ह्यूमन नेचर टू रीच दैट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, और एक मानव के लिए ये बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठिन होता है कि वो उस स्टैंडर्ड तक जो एक्सीलेंस के पहुंच पाएगा। नाउ वी जज आवर सेल्फ बाय अ टोटली डिफरेंट स्टैंडर्ड। आज के समय में हम तो अपने आप को बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड से जज करते हैं। इफ़ यू स्टडी द लाइफ्स ऑफ द ग्रेट वंस ऑफ द अर्थ, अगर आप इस धरती पे जितने भी महान लोग हुए उनकी, है ना, अर्थ पे जो हुए उनके जीवन को देखेंगे, दोज हुम वी कॉल सेंट्स एंड सीयर्स, जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं, यू विल फाइंड दैट दे ऑल पास थ्रू दिस कोर्स ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। आप पाएंगे कि वो सारे ही लोग इस तरह से अपने आप को स्वपरीक्षण करते थे। इन देयर राइटिंग्स यू विल ऑल्सो नोटिस एवरी नाउ एंड दिस वॉइस ऑफ सेल्फ कंडेमिनेशन, हैव आई बीन ट्रू टू माई सेल्फ। और आप जब उनके लेखकों को पढ़ेंगे, अब उन लेखकों के बारे में आप पढ़ेंगे, उन संतों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लिखी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप से, है ना, खुद का विरोध करते थे और खुद के बारे में परीक्षण करते हुए कहते थे कि क्या मैंने आज अपने साथ सही किया है। वॉट अ विकेड आइडिया आई हैड लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग आई सीम टू, मेरे पास एक अजीब सा एक, है ना, बेतुका सा आइडिया आया था, है ना। दिस मॉर्निंग आई सीम टू थिंक इल ऑफ माई नेबर, आज मैं सुबह उठकर अपने जो पड़ोसी है उसके बारे में बुरा सोच रहा था, है ना। शेडो ऑफ सस्पिशियस ऑफ हिज कैरेक्टर पास अक्रॉस माई माइंड, और उसके कैरेक्टर को लेकर, है ना, बहुत सारी जो शंकाएं हैं मेरे मन में से गुजर रही थी। आई हैव सीन्ड, मैंने पाप किया है, एंड सो सच पीपल पनिश देमसेल्व्स, और कई लोग अपने आप को पनिश भी करते हैं। बट वी हु आर मेड ऑफ कोरसर एलिमेंट्स रिगार्डेड देम एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम जो पंच तत्वों से बने हैं, हमें भगवान की बच्चे, भगवान की औलाद माना जाता है। whom we may look upon as our ideals, है ना, और जिन्हें हम अपने, जो ये संत महात्मा इनको हम अपने आइडियल के रूप में देखते हैं। इट इज़ इन दैट लाइट दैट मोस्ट ऑफ द अस हु नो अबाउट गांधी रिगार्ड हिम, और यही कारण है कि इस प्रकाश में जितने लोग हम गांधी को जानते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। वी लुक अप टू हिज कंडक्ट एंड कैरेक्टर, हम उनके जो व्यवहार था, उनका जो चरित्र था, उसकी तरफ देखते हैं, है ना। एज दैट टूवर्ड्स विच वी शुड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव, और उसी जैसा बनने का लगातार कठोर परिश्रम या प्रयास करते हम रहते हैं। What are the features of his character which we should strive ceaselessly, और वो कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके जो हमें लगातार प्रयास करना चाहिए बनने के लिए, टू इमुलेट, हम उससे कुछ प्राप्त कर सकें। इन दिस फर्स्ट प्लेस ही इज़ एब्सोल्युटली विदाउट सेल्फ, सबसे पहले आता है कि वो बिल्कुल निस्वार्थ थे, अपना स्वार्थ नहीं सोचते थे। यूजुअली अ मैन इज़ कॉल्ड अनसेल्फिश इफ़ ही डिवोट्स सम आवर्स ऑफ हिज टाइम टू वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। आमतौर पे एक आदमी तब निस्वार्थ कहा जाता है जब वो अब समाज को, है ना, समाज की भलाई के लिए कुछ अपना समय देता है। इफ़ ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज वेल्थ टू सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक चैरिटी ऑफ यूटिलिटी, वो तब भी निस्वार्थ कहलाता है जब वो चैरिटी करता है,
लोगों के बीच में दान धर्म करता है। गांधी वुड नॉट बी कंटेंट विद दिस सॉर्ट ऑफ अनसेल्फिशनेस। गांधी में इस तरह की निस्वार्थता नहीं थी। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू नो वन इज़ रियली अनसेल्फिश अनलेस ही ऑलवेज पुट्स असाइड हिज सेल्फ। उनके हिसाब से जब तक व्यक्ति अपने आप को हर चीज़ से अलग ना कर ले, है ना, अपने आप को साइड ना कर ले, तब तक वो अनसेल्फिश तो हो ही नहीं सकता। एंड इन एवरी मैटर एंड दैट एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ लिव्स ओनली फॉर अदर्स। और उनके जीवन का हर एक क्षण आप उठा के देखोगे तो उन्होंने दूसरों के लिए ही उसे जिया है। थिंग्स ओनली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए ही सिर्फ सोचा है। एंड एक्सर्ट्स हिमसेल्फ टू ऑल हिज वेल्थ, और अपने जो संपत्ति उससे भी सबको अलग कर लिया था। ही ऑन्स नथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दोज पेयर ऑफ वेरी कोर्स खादर। उनके पास उनके जीवन में कुछ भी नहीं था सिवाय वो खादर, है ना, के जो वो पहनते थे, विच ही वियर्स ऑन हिज बॉडी, जो उनके शरीर पे होता था। ही हैज़ नॉट इवन अ स्टोर ऑफ दिस अवे, है ना, थिंग्स एट होम। उनके घर पे किसी चीज़ का स्टोरेज भी नहीं था। ऑल द प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू सेवरल लैक्स विच ही एक्वायर्ड ही हैज़ गिवन अवे। कुछ लाख के आसपास उनकी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। नॉट एन अन्ना नाउ बिलोंग्स टू हिम। एक आना भी अब उनके पास नहीं था। विद अ रेगुलर सन्यासी, वो रेगुलर सन्यासी थे, गोइंग अबाउट ओनली इन द क्लॉथिंग दैट इज़ ऑन हिम। और उनके शरीर पे जो कपड़ा लदा हुआ था बस उसी के साथ वो चलते थे। मिस्टर गांधी डज नॉट केयर फॉर हिमसेल्फ बट गिव्स ऑल हिज टाइम फॉर सेविंग टू द सोल्स ऑफ अदर पीपल। मिस्टर गांधी जो थे उन्होंने अपनी चिंता कभी भी नहीं की और अपना पूरा समय दूसरे लोगों को, है ना, दूसरों की आत्माएं बचाने में लगा दिया। दैट इज़ टू से सच हैप्पीनेस एज ही स्टिल वांट्स, सच जॉय, सच सेटिस्फैक्शन एज ही स्टिल नीड्स इन लाइफ। ही वांट्स ओनली थ्रू प्रमोटिंग द जॉय एंड द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स अबाउट हिम। और वो दूसरों को खुश देखना चाहते थे और दूसरों की खुशी में ही उन्हें खुशी प्राप्त होती थी। इफ़ थ्रू दैट एक्सर्शन हैप्पीनेस कम्स टू हिम, और इस पूरे कार्य के दौरान अगर खुशी उनके पास आ जाती थी, लेट इट कम, तो फिर खुशी होने में क्या बुराई है। दिस देन इज़ द रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, और यही उनकी असली खुशी का कारण था। इफ़ यू सीक टू गेट इट डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली खुशी को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, इट विल एल्यूड ऑल योर अटेम्प्ट्स। हो सकता है आपके सारे प्रयास विफल हो जाए। बट इफ़ यू सीक टू द गेट इट इनडायरेक्टली, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली इसे प्राप्त करोगे, दूसरों को खुश करके फिर आप खुश होने की कोशिश करोगे, थ्रू डिवोटिंग योर सेल्फ टू गेटिंग हैप्पीनेस फॉर अदर्स, कि आप दूसरों को खुश करके अपने लिए खुशी तलाशोगे। यू ऑल्सो बिकम हैप्पी। यू गो टू हिम एट एनी टाइम यू लाइक, देन यू स्नैच हिम। आप भी इस बार दौरान खुश हो जाओगे और आप उससे क्या कर सकते हैं, छीन भी सकते हैं। You surprise him at the weakest moment of his life, still he would only be thinking of how to advance the welfare of those around him. आप उनके जो सबसे कमज़ोर क्षण है ना, उसमें उन्हें सरप्राइज़ कर सकते हो, लेकिन वो तब भी आपका भला ही सोचेंगे और उनके लोगों का भला सोचेंगे जो उनके आसपास हैं। दैट इज़ द ट्रू डॉक्ट्राइन ऑफ अनसेल्फिशनेस, और यही है असली निस्वार्थता। अनदर स्ट्रांगली मार्क्ड वर्च्यू इन हिम इज़ द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। दूसरी जो उनके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी थी उसका नाम था क्षमा, विच आर एनिशियंट यूज टू डिस्क्राइब बाय द वर्ड क्षमा, और जिसे हमारे पूर्वज जो थे, वो जो पुराने लोग थे, वो क्षमा शब्द से, जिसे टॉलरेंस, चैरिटेबल डीलिंग और चैरिटेबल थॉट्स टुवर्ड्स द अदर्स, इन सब चीज़ों से भी कह सकते हैं कि किसी के प्रति, है ना, ऐसी भावना रखना कि आप उसे माफ़ कर दें। सो दैट व्हेन यू कंटेम्पलेबल देयर सीन्स, जब आप उन लोगों को उनके पापों के लिए माफ़ कर देते हैं, देयर फेलिंग्स, और उनके फेल होने पर, इवन देयर ट्रेचरस बिहेवियर टू यू, और उनका जो बुरा बर्ताव है आपके साथ, उसके लिए भी आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। यू थिंक ओनली ऑफ हाउ टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। तब आप सोचते हैं, है ना, कि आप फॉरगेट भूल जाएं, फॉरगिव कर दें, क्षमा कर दें। सम ऑफ अस ओकेजनली प्रैक्टिस इट। हम में से कुछ लोग इसका कुछ समय के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। समटाइम वंस इन 10 ईयर्स, शायद 10 सालों में एक बार, और वंस इन अ होल लाइफ टाइम, ये शायद पूरी ज़िंदगी में एक बार। सम ऑफ अस आर एबल टू रीच दैट हाइट एंड फॉरगेट द मिसडीड्स ऑफ अदर टुवर्ड्स अस। हम में से कुछ लोग जो हैं वो उस हाइट तक पहुंचते हैं और दूसरों की जो मिसडीड्स होते हैं, करते हैं ना, वो काम होते हैं, बुराइयां होती है, उसको माफ़ भी कर देते हैं। आगे जो ये चैप्टर है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट, and it's a long chapter, as I told you. It's a highly philosophical chapter, as I told you, and the question answers will be highly philosophical as well. So you have to wait for the next chapter. So till then, goodbye.